कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इकलौता क्लास 12th के सिलेबस का ऐसा चैप्टर है जिसकी मेजॉरिटी चीज़ें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ लिया है। बस इसे क्लास आपको एक तरीके से रिवाइज करना है और आपके सिलेबस में इसलिए डाला गया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, उसको डिप्लीट करते चले जा रहे हैं। बहुत सारा क्लास पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। कई सारे कंट्री में लोग मास्क लगा कर रहते हैं ऑल टाइम। तो इस सिचुएशन में आपको अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए क्लास आपको एनवायरनमेंट की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसलिए ये चैप्टर क्लास आपके सिलेबस के अंदर डाला गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट हाँ इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सीख रहे हो क्लास वो मज़ेदार है और आप लोगों को उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से है। तो स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 1। एनवायरनमेंट बेसिकली है क्या? हमारा सराउंडिंग जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसको बोलते हैं क्लास हमारा एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट है तभी हम लोग जिंदा हैं। आपने सुना होगा चांद पे या फिर क्लास आप जाओगे मार्स पे, वहाँ इंसान जिंदा रह नहीं सकता, वहाँ पे एनवायरनमेंट है ही नहीं। इवन स्पेस में भी एनवायरनमेंट नहीं है, तभी लोग स्पेस सूट लगा के ऊपर जाते हैं। सो एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? सम ऑफ ऑल, एनवायरनमेंट इज सम ऑफ ऑल सोशल, economical, biological, physical and chemical components which constitute the surrounding of a man। आपके सराउंडिंग में जो भी आपका इन्वायरमेंट है, चाहे वो लैंड है, चाहे वो क्लास वेरियस टाइप ऑफ गैसेस है, वाटर है, इन सब से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है, एनिमल है, इन सब से हर चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हो उन सब से मिलकर हमारा एनवायरमेंट बनता है। अगर मैं बात करूं, एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट है, यानी आपको हमारे एनवायरनमेंट में 3 डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट मिलते हैं। सबसे पहला बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड थर्ड इज एनर्जी। ध्यान रखना, बायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड एनर्जी। बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं? सिंपली अगर मैं बात करूं, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, इन सबसे मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। ये आपने जरूर 100% पढ़ रखा होगा। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पे एनिमल्स, प्लांट एंड नॉन लिविंग मटेरियल आर एग्जिस्ट टुगेदर। हम सब मिलके जहां रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं क्लास? हमारा इकोसिस्टम। एनिमल भी है इसके अंदर, प्लांट भी है इसके अंदर और नॉन लिविंग मटेरियल्स भी इसके अंदर, रॉक है इसके अंदर क्लास वाटर है। ये सब क्या है क्लास? हमारा इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब इकोसिस्टम में से मैंने आपको बताया बायोटिक, अबायोटिक और एनर्जी। तो बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं क्लास? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट के अंदर प्रोड्यूसर्स है ना, उसके बाद कंज्यूमर्स यानी कि हार्बिवोरस और कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सब आपने पढ़ा होगा, डिकम्पोजर्स, इन सबको क्लास मिला के बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग को बोलते हैं क्लास अबायोटिक कंपोनेंट। बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। इसके अंदर फ्लोरा फौना दोनों आता है। फ्लोरा का मतलब प्लांट एंड ट्रीज और फौना का मतलब क्या है क्लास? एनिमल्स और इवन मैन भी। तो फ्लोरा फौना दोनों के दोनों कंसिडर हो जाते हैं क्लास बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, चाहे वो कोई छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर कवर हो जाते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या आता है? नॉन लिविंग एलिमेंट लाइक लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या? सॉलिड अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर कंपोनेंट, और एटमॉस्फेयर मतलब गैसेस एनवेलप, जो हमारा एटमॉस्फेयर, इसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, बहुत सारे अलग अलग क्लास टाइप के गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हैं जिसकी वजह से जिंदा हैं। अगर हमें सांस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो क्लास हम 1-2 मिनट से ज़्यादा जिंदा रह ही नहीं सकते। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसीलिए क्लास हम जिंदा रह पाते हैं। अगर नाक मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो, आप देखो 1 मिनट के अंदर क्लास काम खत्म हो जाएगा इंसान का। सो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। विंड है, सनलाइट है, सॉइल है, मट्टी है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, वाटर, इन सब को बोलते हैं क्लास अबायोटिक फैक्टर्स या अबायोटिक एलिमेंट। ये बेसिकली नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग मटेरियल है, और इनके होने की वजह से ही हमारा इकोसिस्टम है। अगर ये ना हो तो हम भी नहीं रहेंगे। समझ रहे हो बात को? हम रहेंगे ही नहीं। तो ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अबायोटिक समझ आ गया, बायोटिक समझ आ गया, हाइड्रो मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस एनवेलप, और लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है एनर्जी।
तो हमने बोला 3 तरह के कंपोनेंट है, बायोटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है क्लास एनर्जी, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोकेमिकल एनर्जी, थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो यानी पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी, है ना। ओपनहाइमर आपने जरूर थोड़ा मूवी देखा होगा या प्रमोशन देखा होगा उसका। तो ये एटम बम जो है, जो एटम बम गिराते हैं ना, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, आपको इनके अंदर बहुत डीपली जाना नहीं है, बस पता होना चाहिए बायोटिक, अबायोटिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। कोयला जला के भी एनर्जी बनाई जाती है स्टीम के थ्रू, थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे गैसेस के थ्रू एनर्जी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं क्लास डिफरेंट, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनर्जी हैं ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये क्लास विंड एनर्जी है ना, विंड बड़े बड़े पंखे घूमते हैं क्लास, टरबाइन घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, आपके घर पे जो बिजली आती है, इंडिया में क्लास ज़्यादातर थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आती है। तो इस तरीके से एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी को क्लास आपको पता है मतलब कन्वर्ट करने के लिए, एक काइंड की एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरे काइंड की एनर्जी को बनाया जाता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी होती है क्लास, काइनेटिक एनर्जी हो गया, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा उस पर। बस फिलहाल के लिए 3 कंपोनेंट का पता होना चाहिए, एक हो गया क्लास आपका बायोटिक, दूसरा हो गया अबायोटिक, और तीसरा क्या हो गया क्लास एनर्जी। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका काम क्या है, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन चांसेस हैं पूछे जाने का। फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, तो सबसे पहला फंक्शन हमारे एनवायरनमेंट का है प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर प्रोडक्शन। हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट जब मैं बोलता हूँ तो बायोटिक, अबायोटिक और अगला है एनर्जी, सब कुछ मिलाकर आ गया है ना। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कारखाने हैं, उनमें जो भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको क्लास रॉ मटेरियल देता है हमारा एनवायरनमेंट। चाहे लकड़ी है, चाहे पानी है, चाहे रॉक है, चाहे क्लास अलग अलग माउंटेन है, चाहे क्लास आप डिगिंग करके कोयला निकाल रहे हो, खनन करके मट्टी निकाल रहे हो, जो भी चीज़ फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, सब्जियां हैं या फिर क्लास आप फल मान लो या फिर आप अनाज मान लो, जो भी चीज़ आप क्लास ले रहे हो कुछ ना कुछ बनाने के लिए किसी फैक्ट्री में, ऑब्वियसली वो चीज़ क्या है क्लास, हमारे एनवायरनमेंट से ही मिला हुआ है। So it supplies raw material from the natural resources of soil, water, forest, mineral and marine life. Resources include both renewable and non-renewable resources. Renewable मतलब जिसका खत्म होने का डर नहीं है, जो रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू नहीं होगा, जिसके खत्म होने का डर है कि एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लाइक पेट्रोलियम जो है, कोयला जो है, वो नॉन रिन्यूएबल है, वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तभी आपको पता है जो पानी से भी इवन गाड़ी चलने की मशीनें बनाई जा रही हैं, इवन आप आजकल इलेक्ट्रिसिटी की कार जो है वो चल रही है, काफ़ी फेमस है। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज without the fear of possibility of the resource becoming depleted or exhausted, यानी खत्म हो जाना, like tree हो गया, animal हो गया, etc. non renewable resources are those which get exhausted with extraction and use. जैसे जैसे आप कोयला निकालते चले जाओगे धरती से, पेट्रोलियम निकालते चले जाओगे, वो एक दिन खत्म हो जाना है। they are found in the ground or they are not living things, they are in fixed amount of these resources and they are sometime hard to find. कोयला को फाइंड आउट करना, फॉसिल फ्यूल समझते हो ना, आपने पढ़ा होगा, कोई पेड़ है या कोई जानवर है, वो मर गया और वो कई सालों तक, कई 100 ऑफ ईयर्स तक वो नीचे मट्टी के लेयर जाते 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 फिर वो क्लास कोयला बन जाता है। लकड़ी है तो वो कोयला बन जाएगा, ठीक है। These are fossil fuels and burn for energy, like natural gas हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीजें क्लास क्या होती है आपकी, खत्म हो जाएगा एक दिन, आपको डर है कि एक दिन खत्म हो जाएगा। नॉन रिन्यूएबल, ट्री है, सनलाइट है, ये सब क्या है क्लास, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। तो फैक्ट्री में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन में, वो क्लास कहाँ से मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहा है। जो भी चीज, तो रिन्यूएबल कौन कौन से क्लास हो गए, फॉरेस्ट, वाटर, फ्रूट, नट्स, फिश, ये सब क्लास रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल क्या है क्लास, मिनरल और फॉसिल फ्यूल। जनरली क्या क्लास ये क्या होता है, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल यानी कोयला वगैरह या पेट्रोलियम, वो सब नॉन रिन्यूएबल है, उसका डर है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमारे इन्वायरमेंट का जो पहला फंक्शन है वो है प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए, समझ रहे हो। तो कोई भी फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रहा है कुछ ना कुछ, तो उसके रिसोर्स जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट से ही मिले हुए हैं। सेकेंड इज इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। सिंपल सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट है तभी हमारी लाइफ है, अगर ये इन्वायरमेंट ना हो तो हमारी लाइफ भी संभव नहीं है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, क्या क्या आता है इन्वायरमेंट के अंदर, सब कुछ आता है, बायोटिक, अबायोटिक और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो ये सन है, सॉइल है, वाटर है एंड एयर। सन, सॉइल, वाटर, एयर, इन चारों में से
कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होगी तो आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। विच आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दीज एलिमेंट। तो इन चारों के बिना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्लास किसी कीमत पे सरवाइव नहीं कर सकता। सन अगर ना हो तो क्लास पूरा अर्थ जो है वो जम जाएगा, है ना, ठंडी में सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, ऑक्सीजन हमको मिलेगा नहीं। सॉइल क्लास हम उगाएंगे क्या अगर मट्टी नहीं रहेगी तो। पानी तो क्लास नहीं पियोगे तो भी मर जाओगे क्लास, अलग अलग बीमारी हो जाएंगी कुछ दिन में ही। और एयर नहीं रहेगा तो आप तो कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाओगे। सो ये चारों जरूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं क्लास जो बायोटिक आप एलिमेंट अगर आप देखोगे ना तो डिकम्पोजर बेसिकली क्लास कुछ ऐसे मतलब कीड़े मकोड़े जो खाने को सड़ा देते हैं। आप एक केले का छिलका फेंक दो रास्ते में, देखो क्लास एक कुछ दिन बाद वो एकदम सड़ के एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, एनिमल है, प्लांट है, वो सब बायोटिक है जो मैंने बता दिया। इवन हम भी, ठीक है। अब बायोटिक के अंदर क्लास मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए। तो अगर ये नहीं है तो हम भी जिंदा नहीं रह सकते। सो इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। इन्वायरमेंट है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी पर लाइफ है। लाइफ कहीं और भी हो सकती है किसी और प्लैनेट पे, बट अभी तक उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है। लोग कहते हैं कि हम चांद पे जाना चाहते हैं, हम चांद पे घर बनाना चाहते हैं, मार्स में घर बनाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, अगर आप अपने पृथ्वी को अच्छा रखो, अगर आप अपने अर्थ का पॉल्यूशन ना करें, एटमॉस्फेयर को अच्छा रखें, तो अर्थ से बेहतर जगह कोई नहीं है जहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल है। वो हम लोगों ने इसकी हवा, पानी, मट्टी हम लोगों ने खराब करी है, इंसानों ने खराब करी है। नहीं तो उससे पहले तो ये बहुत सुंदर है। आप पृथ्वी की इमेज देखना क्लास, सैटेलाइट इमेजेस कितनी सुंदर है एकदम क्लास, मतलब नीले कलर का, आसमानी कलर का, कितना प्यारा सा हमारा अर्थ है। बट हम इसको पॉल्यूट करते चले हैं। मैं आप हम सब क्लास कहीं ना कहीं इस डिलेमा में हैं, कहीं ना कहीं इसको पॉल्यूट करते ही चले जा रहे हैं, और हम ही बाद में सोचते हैं कहीं और जाके हम लोग क्लास जो है बस्ती बसाएंगे। खैर, तो ये हो गया क्लास एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, सेकंड फंक्शन। थर्ड, एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट। इन्वायरमेंट के अंदर खुद एक कैपेसिटी होती है जिससे वो वेस्ट को क्या करता है क्लास, एसिमुलेट कर लेता है। कहने का सिंपल सा मतलब है, आप जो भी कूड़ा करकट फैलाते हो, इन्वायरमेंट के अंदर क्लास पावर होती है क्लास उसको डिकम्पोज करने की, उस वेस्ट को सहने की। लेकिन अगर आपने हद से ज़्यादा वेस्ट कर दिया तो इन्वायरमेंट उसे सह नहीं पाएगा, और देन क्लास हमारा इस पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एक्टिविटी, हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, हमें बहुत सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे चाहिए होती है। तो फैक्ट्रीज उसे प्रोडक्शन करती हैं, उसका प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती हैं, और प्रोडक्शन किया जाता है तो हम लोग उसको कंजप्शन करेंगे, और प्रोडक्शन और कंजप्शन के प्रोसेस में वेस्ट जनरेट होता है। ऑब्वियसली आप देखते होगे डेली बेसिस पे, अगर आपके घर में आज कोई भी नहीं है, पापा मम्मी कोई भी नहीं है, तो आपका कूड़ा करकट थोड़ा सा कम इकट्ठा होगा। मेहमान लोग आ गए घर पे तो कूड़ा करकट ज़्यादा इकट्ठा होगा। आप डेली आपके घर से थोड़ा बहुत कूड़ा निकलता है। सोचो ऐसे कितना कूड़ा निकलता है पूरे वर्ल्ड से, और वो सारा का सारा कूड़ा जाता कहाँ है, कई सारी जगह क्लास। इन्वायरमेंट उसे खुद अब्सॉर्ब कर लेता है, इन्वायरमेंट खुद उसको एसिमुलेट कर लेता है, वो धरती में समा जाता है। आज आप एक आम का छिलका, केले का छिलका फेंक के देखो, वो बिल्कुल धरती में मट्टी में मिल जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो ये इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है। बट एक सिंगल यूज प्लास्टिक फेंक के देखो तो शायद वो एसिमुलेट नहीं होगा, जिसकी वजह से सरकार क्या कर रही है क्लास, उसको बैन कर रही है, उसको बंद कर रही है, प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को। सो प्रोडक्शन कंजप्शन होगा, उससे गार्बेज इकट्ठा होगा, और क्लास वो इन्वायरमेंट की एक कैपेसिटी है जिसकी वजह से क्लास इन्वायरमेंट उस गार्बेज को डिकम्पोज कर लेता है, एसिमुलेट कर लेता है, खुद में समा देता है। दिस इज कॉल्ड एनवायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। 3 पॉइंट। सबसे पहला, एनवायरमेंट रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा क्लास, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। अगला है क्लास, एनवायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट। देन एनवायरमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फोर्थ पॉइंट, एनवायरमेंट है जिसकी वजह से क्लास हम क्वालिटी ऑफ लाइफ देख पाते हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें वो क्लास अपने वर्ल्ड में देखते हैं, क्लास झरने हो, बीचेस हो, माउंटेन्स हो, क्लास रेगिस्तान हो, डेजर्ट हो, ठीक है, और बहुत सारी ब्यूटी ऑफ नेचर पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये सब क्लास एनवायरनमेंट की वजह से है। स्नोफॉल देखते हैं, इन्वायरमेंट ग्लेशियर्स देखते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड लैंड, फॉरेस्ट, ओशन, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। People enjoy the beauty of these elements, such element help and improving the quality of life. As we already studied that environment provide resources for production and it also assimilate the waste. This capacity of environment is known as carrying capacity. ध्यान समझना क्लास, environment क्या करता है क्लास, एक लिमिट तक वेस्ट को समा सकता है। सीधी सीधी बात है क्लास, अगर 10 किलो के कंटेनर में मैं 12 किलो डाल दूं तो 2 किलो बाहर निकल के आ जाएगा, बिकॉज की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी
उसकी जो कैपेसिटी है कैरी करने की, वो क्लास 5 लीटर, आप 2 लीटर फालतू डाल दो तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। ड्यू टू दिस कैरिंग कैपेसिटी इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ and it has also enhanced the quality of life. We must ensure that exploitation of resources, आप resources का जो exploitation कर रहे हो does not exceed the regeneration of the resources, and generation of waste does not exceed the absorption capacity of environment. environment की दो capacity होती है, absorption capacity या absorptive capacity, और दूसरी है क्लास carrying capacity। इसकी बात हम आगे करेंगे। आगे लिखा है क्लास, अगर आपने ऐसा नहीं किया, यानी जो resources का wastage किया वो बहुत ज्यादा किया, जनरेशन कम हुआ, पेड़ इतने ज्यादा काट दिए कि नए पेड़ पनप ही नहीं पाए, नए पेड़ उग ही नहीं पाए, तो क्या होगा क्लास, इन्वायरमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा और हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा, और उससे क्लास पॉल्यूशन होगा। व्हेन दिस इज नॉट सो, द इन्वायरमेंट फेल टू परफॉर्म द रेस्ट फंक्शन। अगर आपने रिसोर्सेज का वेस्टेज किया ज्यादा और रिसोर्सेज का रीजनरेशन कम हुआ, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। और अगर आपने एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर क्लास रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं किया, तो इन्वायरमेंट अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देगा, रिसोर्सेज देना बंद कर देगा, सस्टेन लाइफ वो भी खत्म हो जाएगी, हम लोग कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में। दिस इज द सिचुएशन टुडे ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज यही सिचुएशन है, पॉपुलेशन का इतनी तेजी से बढ़ना, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, जानवरों को मारा जाएगा, जंगलों को काटा जाएगा इंसानों के रहने के लिए, और फिर क्या होता है क्लास, कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, पॉल्यूशन होता है, नई नई बीमारी पनपती हैं, और क्लास फाइनली इसी तरीके से क्लास इंसानों का भी एक दिन अंत हो जाएगा। ह्यूज स्ट्रेस ऑन द अर्थ, धरती के ऊपर ना बहुत बोझ है, और जिस दिन धरती शिद्दत से हिल देगी ना क्लास, भूकंप, आप थोड़ा सा भूकंप आता है, पता क्या होता है, ढंग से धरती हिल देगी, सुनामी, भूकंप आएगा क्लास, सब खत्म हो जाएगा। एक्सेसिव वेस्ट ऑफ जनरेशन एंड पॉल्यूशन, हम लोगों के यहाँ यही हो रहा है पूरे क्लास वर्ल्ड में। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है जिसकी वजह से वेस्ट जनरेट हो रहा है, और वेस्ट इतना जनरेट हो रहा है कि भाई इन्वायरमेंट उसको दोबारा नहीं बना पा रहा, उसको समा नहीं पा रहा वेस्ट को, फिर कूड़ा करकट और डाल दे रहे हो। दिस रिजल्ट इन्वायरमेंटल क्राइसिस। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखना एक एक करके। सबसे पहला, प्रोवाइड रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, चारों को चारों कमेंट सेक्शन में लिखो, आपको याद है कि नहीं। इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, इन्वायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, और इन्वायरमेंट इनहैंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, लोग क्लास छुट्टियां बिताने जाते हैं, माइंड फ्रेश करने जाते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ देखने के लिए जाते हैं। इस तरीके से क्लास हमारे पृथ्वी पर ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, अलग अलग क्लास रिवर्स हैं, फॉरेस्ट हैं, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्लास, ये सारी चीज़ें क्लास आपको हमारे, देखो ये बर्फ से क्लास ये ट्रेन जा रही है, देखो इस कितना सुंदर नज़ारा है, स्नोफॉल है, माउंटेन है, ग्लेशियर्स है, ओशियन है, अलग अलग तरीके से बीचेस हैं, है ना, ये सब देखो ब्यूटी ऑफ नेचर, ये नेचर की ब्यूटी है, राइट। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था 2 कॉन्सेप्ट का जानना बहुत जरूरी है, अब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी। अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या, अगर आप एक पेड़ काटते हो तो इन्वायरमेंट के अंदर खुद की भी एक कैपेसिटी है जिससे क्लास वो एक नया पेड़ जो है यहाँ से बन जाएगा। अगर आपने इसको भी काट दिया, फिर यहाँ बन रहा है, आपने इसको भी काट दिया, देन ये पेड़ हमेशा के लिए जड़ से खत्म, इसकी तो मतलब समझ लो कि पूरा पीढ़ी ही खत्म हो गई। तो यही चीज है अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है, रिसोर्स को जो आप डिग्रेड कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, वो हमेशा उसकी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उससे कम होना चाहिए। उससे ज्यादा वेस्ट कर दोगे तो क्लास क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट अपने रेस्ट फंक्शन को परफॉर्म करना बंद कर देगा। अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है क्या, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर खुद एबिलिटीज, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, आपको हल्की सी खरोच लग जाए, हल्की सी चोट लग जाए, आप कोई दवाई मत लगाओ, कुछ मत लगाओ, देखना क्लास 2 दिन के अंदर आपका घाव अपना आप भर जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। तो ये आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कि फिर आपको कोई बीमार है, आप कोई दवाई नहीं भी लोगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई या फ्रैक्चर हो गया, बहुत बड़ी चोट लग गई, तो क्या वो अपने आप ठीक हो जाएगी? सो आंसर इज नो। तो यही चीज है, इन्वायरमेंट के अंदर खुद की कैपेसिटी है डिग्रेडेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए। आप जो भी डिग्रेडेशन कर रहे हो, लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हो, पॉल्यूशन कर रहे हो आप, वो इन्वायरमेंट के अंदर खुद की एबिलिटी है। जैसे मान लो नदी बह रही है, आपने नदी में गंदा कर दिया, कूड़ा करकट नदी में बहा रहे हो आप, फैक्ट्री अपना वेस्ट नदी में बहा रही है, तो वो नदी के अंदर खुद की कैपेसिटी है कि भैया वो उसको प्यूरिफाई करेगी, लेकिन एक लिमिट तक। आपने अगर हद से ज़्यादा गंदा कर दिया तो क्लास वो उसको क्लीन नहीं कर पाएगी। चोट के एग्जाम्पल से ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। आप रिसोर्सेज का जो वेस्टेज कर रहे हो ना, वो रिसोर्सेज की रीजनरेशन से कम होना चाहिए। रिसोर्सेज अपना आप रीजनरेट करेंगे तो उसको वेस्टेज इतना करो कि रीजनरेट हो सके। अगर आपने रीजनरेशन कम, वेस्टेज ज्यादा किया तो इन्वायरमेंट अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एक और है कैरिंग कैपेसिटी, बहुत सिंपल सा क्लास इसका मीनिंग है कैरी करने की पावर। इन्वायरमेंट कितनी
और कितना वजन सह सकता है वो। अगर मान लो मैं 10 किलो का हूँ, मेरे ऊपर कोई 50 किलो का लोहा रख दे, लकड़ी रख दे, तो भाई मैं तो घुटने टेक दूंगा, दब जाऊंगा। तो वही चीज़ है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर कैरी करने की, लोगों को रखने की, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको रखने की ना एक कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी, विच इंडिकेट मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द इकोसिस्टम कैन सपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अगर हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो नई नई बीमारियां होंगी, इन्वायरमेंट चेंज होगा, क्लास अलग अलग रीजंस निकलेंगे लोगों के खत्म होने के। तो ये रहा क्लास एनुअल रिप्रोडक्शन। तो जो भी एक्सेस पॉपुलेशन है वो किसी ना किसी तरीके से क्लास लोग जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे, किसी ना किसी तरीके से क्लास मारे जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, कोई जानवर हो। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या है, इन्वायरमेंट कितना बोझ सह सकता है, कितने पॉपुलेशन का बोझ धरती सह सकती है, सिंपल सी बात है, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ओके, चलो तो यहीं तक पढ़ के आना क्लास। हमने छोटा सा पार्ट रखा है, बेसिकली इन्वायरमेंट के सारे फंक्शन, कैरिंग कैपेसिटी, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, इन्वायरमेंट है क्या, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, एनर्जी क्या है, ये सारी की सारी चीजें फर्स्ट पार्ट के अंदर छोटा सा पार्ट रखा है मैंने, और इसको आपको पढ़ के याद करके आना है। सो अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, और बहुत मजेदार क्लास होगी, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना। आई होप आपको ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।